हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूँ। शाम को खेलने चलोगे? हाँ, चलेंगे। कितनी बजे चलना है? इस तरीके के कन्वर्सेशन आप बहुत बार अपने दोस्तों के साथ करते होंगे, राइट? अब हमारे पास व्हाट्सएप में जो फीचर है उसमें मोस्टली हमें टाइप तो इंग्लिश में ही करना पड़ता है। तो इन कन्वर्सेशंस को क्या आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। यहाँ पर हम सीखने जा रहे हैं छोटे छोटे कन्वर्सेशन। उससे पहले हमने डे 1, 2 और बाकी के डेज में क्या क्या सीखा, उसका रिवीजन कर लेते हैं। डे 1 में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट को सीखा था, यानी स्वर और व्यंजन। डे 2 में हमने फॉर्मेशन ऑफ 12 कड़ी देखा, यानी हमने एक लेटर लिया था क और उसकी पूरी 12 कड़ी सीखी थी इंग्लिश में। फिर डे 3, जो कि बहुत ही लंबा वीडियो था, उसमें हमने कंप्लीट 12 कड़ी सीखी, यानी क से लेकर ह तक के सारे 12 कड़ी को हमने इंग्लिश में सीखा था। डे 4 में हमने क्या सीखा? डे 4 में हमने छोटे वर्ड्स लिए, 2 लेटर के, और उनको इंग्लिश में कैसे टाइप करना है वो सीखा। और डे 5 में हमने 3 और 4 लेटर्स के वर्ड लिए थे और उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है वो सीखा था। अब हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। अब थोड़ा बड़ा सोचते हैं, क्यों ना हम सेंटेंसेस सीखें आज। तो आज है डे 6। डे 6 में हम एक छोटा सा कन्वर्सेशन लेंगे और उसको इंग्लिश में कैसे लिखें वो समझेंगे। तो इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए तैयार हो आप? तो चलिए चलते हैं। तो कन्वर्सेशन कुछ इस प्रकार से है। हाय, क्या कर रहे हो? तो पहला वर्ड यहाँ पर क्या है? हाय। हाय का इंग्लिश क्या होगा? HI, या आप HAI भी लिख सकते हैं या HEY भी लिख सकते हैं। क्या का इंग्लिश क्या होगा? KYA। नोटिस करिए यहाँ पे क आधा है इसलिए सिर्फ के लिखा है, और या का YA, क्योंकि लास्ट में का साउंड आ रहा है और एक्स्ट्रा ए लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो गया? KYA। कर। कर का क्या होगा, चलिए बताइए। क का क्या होगा? KA। और र का RA। बट एंड में नहीं लिखते हैं, तो क्या हो गया? KAR। अब रहे का इंग्लिश क्या होगा? रहे। रहे का क्या होगा, चलिए बताइए। र का इंग्लिश होगा RA, और हे का HE। और हो का इंग्लिश क्या होगा? HO। क्या कर रहे हो? तो ये पूरा सेंटेंस बन गया, देखिए। हाय इंग्लिश में देखिए, क्या कर रहे हो? ये पूरा सेंटेंस हमने हिंदी से कन्वर्ट किया इंग्लिश में। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है छोटे छोटे सेंटेंसेस की। और इसका इंग्लिश क्या होता है? क्या कर रहे हो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हाय, व्हाट आर यू डूइंग? तो उनका आंसर क्या हो सकता है? बस कुछ नहीं, आराम कर रहा हूं। अब हमें बस कुछ नहीं, आराम कर रहा हूं उसको इंग्लिश में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ का ये वाला KUCH हो गया, नहीं का NAHI, बस BAS, आराम AARAM, कर KAR, रहा RAHA, और हूं HOON। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस बन गया इंग्लिश में। कुछ नहीं, बस आराम कर रहा हूं। और इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? सोचिए जरा, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नथिंग, जस्ट रिलैक्सिंग। तो देखिए, आप इंग्लिश और हिंदी में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में नहीं भी होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी लिखने पड़ते हैं। इस केस में हमें सिर्फ 3 वर्ड्स में पूरा इंग्लिश कन्वर्सेशन मिल गया। जनरली बहुत बार हमें ज्यादा भी लिखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शाम को खेलने चलोगे? इसका इंग्लिश क्या होगा? शाम का बोलो, सोचो और लिखो। को का सोचो और लिखो। खेलने का सोचो और चलो लिखो। और चलोगे का इंग्लिश क्या होगा, लिखो, सोचो थोड़ा। इसका इंग्लिश होगा इस तरीके से, शाम, SHAAM, खेलने, KHELNE, और चलोगे, CHALOGE। और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन इस तरीके से होता है, वुड यू लाइक टू प्ले इन द इवनिंग?
देखिए यहाँ पर वर्ड्स थोड़े एक्स्ट्रा ऐड हो गए, पिछले वाले में थोड़े कम हो गए थे, तो हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, थोड़े बहुत वर्ड्स इधर उधर होते हैं जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पर हम इनको इंग्लिश में कैसे लिखना है उस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए आप सेकंड वाला जो सेंटेंस है उस पे ज्यादा फोकस करिए। शाम को खेलने चलोगे, इसका इंग्लिश आप इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ चलेंगे, कितनी बजे? हाँ का क्या होगा, चलेंगे का क्या होगा, कितने का क्या होगा, बजे का क्या होगा, सोचिए। तो ये हाँ का है यहाँ पर, HAAN, चलेंगे CHALENGE, कितने और बजे। ये पूरा सेंटेंस आप अच्छे से देख लीजिए। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करोगे? यस, लेट्स गो। व्हाट टाइम? 6 बजे चलेंगे, 6 बजे चलेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पर आप स्पेलिंग देख लीजिए, 6 की क्या लिखी है, बजे की क्या लिखी है, ठीक की क्या लिखी है, और रहेगा की क्या लिखी। अब इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इज 6 o'clock फाइन? ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हाँ ठीक है, मिलते हैं। तो यहां पर हाँ की इंग्लिश होगी HAAN, ठीक, हमने पहले ही देख लिया, का भी पहले ही देख लिए। मिलते हैं, मिलते, MILTE, और हैं HAIN। तो ये हो गया हाँ ठीक है, मिलते हैं। इसका इंग्लिश होगा यस दैट्स फाइन, सी यू। और लास्ट में ठीक है, बाय। अब ठीक की इंग्लिश क्या होगी, सोचिए। THEEK, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, और है HAI। बाय की इंग्लिश BYE, बाय। ठीक है, ऑल राइट, बाय। बाय, बाय की स्पेलिंग हमने पहले ही देख ली, BYE। तो ये एक छोटा सा कन्वर्सेशन था, इसको आप अच्छे से पढ़िए फिर से, और अच्छे से सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हमने कैसे कन्वर्ट किया और उसका ट्रांसलेशन भी हमने किया है, वो भी आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक कन्वर्सेशन दिया गया है, उसको इंग्लिश में लिखना है, बोथ लिखना भी है और उसका ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में लिखना है। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं, बस थोड़ा थका हुआ हूं। अच्छा आराम कर लो। धन्यवाद। ये बस सिर्फ 4 सेंटेंसेस है इसमें, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करना है, और मुझे कमेंट में लिखना है आपका आंसर। ठीक है, इस वीडियो में हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे लिखना है वो सीखा। पिछले सारे वीडियोस में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जा रहे हैं कि कैसे हमें इंग्लिश में लिखना है। हिंदी हमें दिया गया है और इंग्लिश में लिखना है तो क्या कर सकते हैं। पिछले सारे वीडियोस आप फिर से रिवाइज कर लीजिए, मैं आपको वहीं मिलता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।